अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो वीक ऑन वीक बेसिस पे 4355 पॉइंट मार्केट प्लस रही और इस वीक की रेंज जो है ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट है, 9,397 पॉइंट ये। और अगर रेंज के हम ग्राफ को देखेंगे तो चूँकि अब इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ गई है लेकिन फिर भी ये कंपैरेटिवली बड़ी रेंजेस में से है, ये चंद एक बड़ी रेंजेस में से रही। और उससे पहले जो बड़ी रेंज है वो 13,000 14,000 पॉइंट की है और इससे ज़्यादा 11,000 पॉइंट की। और ये जो इस वीक की रेंज है 9,397 यानी 9400 पॉइंट की रेंज, तो ये बड़ी रेंजेस में से है। अब इसमें वीकली कैंडल को देखेंगे तो ये एनगल्फिंग बुल कैंडल है और इस वक्त ये साइडवेज में नज़र आ रही है। ये प्राइमरी ट्रेंड तो बुल ही है लेकिन प्राइमरी ट्रेंड बुल होने के बावजूद एक दफ़ा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने वापस उसको अपनी प्राइस को रीटेस्ट करना है और थोड़ा सा डीप भी हो गई। तो यहाँ पे पहले एक डोजी कैंडल बनी थी और उसका कंफर्मेशन भी आई थी, फिर नेक्स्ट वीक में उसमें थोड़ा फॉलोअप, लेकिन फिर मार्केट बुल्स जो हैं वो फिर अपना इंटरवीन करते हुए उसमें। और डेली बेस पे हम देखते हैं तो डेली बेस पे वही ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया और यहाँ पे गैप्स भी, अभी मार्केट गैप भी खेल रही है और चूँकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो एक ही जगह के ऊपर पहले डाउन साइड पे गैप और फिर अप साइड पे गैप। तो अभी एक दफ़ा फिर ये हिस्टोरिकल हाई 1,26,718 जो है ये इंटैक्ट है। अगर इससे ऊपर एक दफ़ा तो यहाँ पे जाके सेलिंग प्रेशर विटनेस किया जा सकता है अगर इस एरिया में प्राइस जाती है, यानी 1,27,000 के एरिया में इंडेक्स अगर ट्रेड होता है तो वहाँ पे जाके फिर कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर जो है वो विटनेस किया जा सकता है। और स्विंग बुल ही है, डाउन साइड पे सपोर्ट जो है वो 1,15,000 और 1,16,000 का एरिया बनेगा, उससे करीब तरीन सपोर्ट जो है वो 1,22,000 जहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग है और नीचे जो है 1,21,000 का एरिया जो है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। ANL ने ब्रेकआउट लिया एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद हैवी वॉल्यूम के साथ। ये देखें एक इसका लेफ्ट साइड से 2021 से बियर ट्रेंड चल रहा था तो अभी फिर ये साइड बेस हुआ था और एक ही जगह पर चैनल का इसने ब्रेकआउट लिया है और हैवी वॉल्यूम के साथ। तो इसके टारगेट्स काफ़ी ऊपर के हैं लेकिन ये बाय कॉल नहीं है, इसे अपने हिसाब से आप देखिएगा कि कहाँ पे इन और आउट होना है। IMS इसमें स्प्लिट हुआ है और ये एक अच्छा बुल मोमेंटम शो करते हुए सपोर्ट इसमें 5 रुपये के करीब है और रेजिस्टेंस 8.5 रुपये। इससे अगर ऊपर ट्रेड होता है और सस्टेन करेगा तो इसमें फिर ऊपर के जो एरियाज हैं वो ओपन हो जाएंगे। BIPL में भी एक अच्छी लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट और ये साइडवेज चैनल में जब चल रही थी 25-26 रुपये का एरिया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद फिर मार्केट के पास टाइम कम ही होता जब ब्रेकआउट इस तरह से हो जाता है आजकल जैसा सिनेरियो चल रहा है। पाकिस्तान रिफाइनरी इस वक्त साइडवेज में और ये इसकी रेजिस्टेंस जो है इस वक्त 35 रुपये 65 पैसे यानी 36 रुपये का राउंड फिगर करेंगे, 36 रुपये का एरिया और सपोर्ट जो है 31 रुपये और 30 रुपये का एरिया, इसमें सपोर्ट ट्रेंड साइडवेज है। GGL कंपनीज भी हैं जो ये भी इस वक्त थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए ये अभी साइडवेज में ही है और इसका रेजिस्टेंस एरिया 10 रुपये 50 पैसे और 10 रुपये 70 पैसे का बनेगा, सपोर्ट 8 रुपये 50 पैसे है। प्राइमरी ट्रेंड बुल है, मीडियम टर्म में साइडवेज और शॉर्ट टर्म में थोड़ा बुल। OGDC ने अपनी ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच किया और अपने उसको रजिस्ट करते हुए इसमें भी इस सेक्टर में भी सर्कुलर डेट की खबरें एक्टिव हैं। 226 का हाई लगाने के बाद 221-19 की क्लोजिंग और सपोर्ट जो इसमें बन रही है वो 216 रुपये की बन रही है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनेगी वो 236 रुपये की बनेगी। PPL ने भी अपनी उसी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट किया और वहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर विटनेस करने में आया। ऊपर से जो है वो शेडो उसने मार्केट ने छोड़ दिया एक टाइम पे। 1,177 का रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ने कल 175.90 लगाया और थोड़ा यानी अपनी उस रेजिस्टेंस से मार्केट ने थोड़ा उसको शाई रखा। मैपल लीफ लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड है और इसमें ये नए हाई, इसका हिस्टोरिकल हाई जो है वो एडजस्टेड प्राइस में 105 रुपये 110 रुपये का एरिया बन रहा है। वैसे ये 135-40 रुपये तक भी गया हुआ है ये 2017 वाले हाई में। तो वैसे उससे पहले तो ये 1994 में अगर देखेंगे तो उससे ये प्राइस इससे भी बहुत ज़्यादा थी, वो स्प्लिट हो गया, अभी प्राइस ये इसकी हो गई है। JCIL लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड और ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में है। ये कंपनीज मर्जर डी मर्जर के सिनेरियोज में से गुजरते हुए और इसका अल्टीमेटली जो हिस्टोरिकल हाई जो है वो 61 और 62 रुपीज़ का एरिया। तो व्यूअर्स ये बाय सेल कॉल नहीं होती, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि हम मार्केट को कैसे देखते हैं। और स्टॉप लॉस के बगैर जो ट्रेडिंग है ना वो समझे कि फाइनेंशियल सुसाइड के मुतरादिफ है और हम गाड़ी जो है वो इमरजेंसी ब्रेक के बगैर, बल्कि ब्रेक के बगैर ही चला रहे हैं अगर कोई बंदा स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।